प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक एवं प्रासंगिक विषय का अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन का विषय है लोकतंत्र की अवधारणा, लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत। लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है? लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत का अर्थ क्या है? इसकी व्याख्या क्या है? इसकी विशेषताएं क्या है और इसका मूल्यांकन। तो ये विभिन्न चरणों का अध्ययन करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। सबसे पहले सिद्धांत का अर्थ जानेंगे कि लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है। लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत से हम क्या अर्थ लगा सकते हैं, क्या अभिप्राय है? लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत मानता है कि लोकतंत्र सभी लोगों का शासन नहीं है। लोकतंत्र सभी लोगों का शासन नहीं, बल्कि जिन लोगों का शासन है उन्हीं का लोकतंत्र है। यानी एक प्रकार से लोकतंत्र उन्हीं लोगों का तंत्र है जिनकी सरकार में भागीदारी है। आम लोगों की सरकार में भागीदारी नहीं है, इसलिए आम लोगों का तंत्र नहीं है, आम लोगों की सरकार नहीं है, आम लोगों का शासन नहीं है। ये मार्क्सवादी सिद्धांत मानता है। लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत ये मानता है कि पूंजीवादी वर्ग का लोकतंत्र है। जो सर्वहारा वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, जो दैनिक वेतन भोगी वर्ग है, जो हाशिए पर गया समाज है, उसका लोकतंत्र नहीं। इसलिए मार्क्सवाद कहता है कि श्रमिक वर्ग की तानाशाही होनी चाहिए, श्रमिक वर्ग का अधिनायक तंत्र होना चाहिए, बुर्जुआ वर्ग श्रमिक वर्ग के अधीन होना चाहिए, पूंजीपति वर्ग, उद्योगपति वर्ग सारा ही जो है श्रमिक वर्ग के समान होना चाहिए। देश की राजसत्ता पर सर्वहारा वर्ग का, श्रमिक वर्ग का नियंत्रण होना चाहिए। मार्क्सवादी सिद्धांत मानता है कि लोकतंत्र में राज्य क्या है? एक वर्ग संगठन है। राज्य भी अपने आप में एक वर्ग है जिसको संगठित किया गया है। मार्क्सवाद यही मानता है कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र समाजवादी प्रजातंत्र है। यानी किसी भी राज्य में सर्वहारा वर्ग की सरकार है तो इसका मतलब वहां पर समाजवादी प्रजातंत्र है, अन्यथा उदारवादी प्रजातंत्र है। उदारवादी प्रजातंत्र में केवल बुर्जुआ वर्ग का शासन सत्ता पर नियंत्रण होता है, मजदूर वर्ग का, सर्वहारा वर्ग का हमेशा दमन होता है, शोषण होता है। वो बुर्जुआ वर्ग के नियंत्रण में, निर्देशन में रहता है। इसलिए पूंजीवादी प्रणाली का विनाश होना जरूरी है, तभी समाजवादी समाज आ सकता है। तभी समाज में सभी लोगों को शासन प्रक्रिया में, शासनिक गतिविधियों में भाग लेने का, निर्णय निर्माण को प्रभावित करने का अधिकार मिल सकता है। तो ये लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत है। अब प्रश्न उठता है कि लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत की विशेषताएं क्या है, पहचान क्या है, लक्षण क्या है? लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत की अनेक विशेषताएं हैं, अनेक लक्षण हैं, जिनमें कुछ प्रमुख लक्षणों का हम अध्ययन करेंगे। पहला लक्षण इसमें दिया जा सकता है पूंजीवाद की समाप्ति। लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत मानता है कि आम लोगों के लोकतंत्र के लिए, आम लोगों की सरकार के लिए, आम लोगों की राजनीतिक सत्ता भागीदारी के लिए पूंजीवाद का समाप्त होना बहुत जरूरी है। पूंजीवादी प्रणाली ही समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि पूंजीवादी प्रणाली में पूंजीपति, उद्योगपति, जो आर्थिक अभिजन है वो पूरे समाज को, राज्य को नियंत्रित करते हैं। किसान, मजदूर, दैनिक वेतन भोगी लोग जो है इनके द्वारा शासित होते हैं, इनके दमन का शिकार होते हैं। इसलिए पूंजीवादी प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त किया जाए और भविष्य में पूंजीवादी लोग, पूंजीवादी नेतृत्व प्रतिक्रांति ना कर दे, जिससे मजदूर वर्ग की तानाशाही समाप्त हो जाए, जिससे सर्वहारा वर्ग की जो सत्ताधारी नेतृत्व वो समाप्त ना हो। इसके लिए जरूरी है कि पूंजीपतियों या पूंजीवादी प्रणाली के जो शेष है वो पूरी तरह से समाप्त की जाए।
यानी पूरा का पूरा राजनीतिक सामाजिक आर्थिक ढांचा जो है समाजवादी दृष्टिकोण का हो, साम्यवादी दृष्टिकोण का हो, और समाज में सबको समता का अधिकार हो, सबको आर्थिक दृष्टि से संपन्नता प्राप्त हो। ये प्रजातंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत सिद्ध करता है। प्रजातंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत उत्पादन एवं वितरण के साधनों के समाजीकरण पर बल देता है कि किसी भी राज्य में उत्पादन के जितने साधन हैं, वितरण जितना किया जाना है, उन सब का समाजीकरण होना चाहिए। समाजीकरण का मतलब उत्पादन और वितरण के साधनों पर, देश की प्रॉपर्टी पर, देश के आर्थिक संसाधनों पर पूरे समाज का नियंत्रण होना चाहिए। समाज के कुछ विशिष्ट लोगों, प्रभावशाली लोगों का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। सभी का समान रूप से अधिकार होना चाहिए, क्योंकि देश, राज्य, समाज सभी का है, तो उसके अंदर जितने भी संसाधन उन पर सबका समान रूप से अधिकार होना चाहिए, समान रूप से बंटवारा होना चाहिए। कृषि और उद्योगों का समाजीकरण होना चाहिए। भूमि पर जमींदारों का वर्चस्व समाप्त करके राज्य का नियंत्रण किया जाए। छोटे किसानों की सहकारी सभाओं का निर्माण किया जाए। जितने भी उद्योग हैं वो राज्य के स्वामित्व में स्थापित किया जाए। उद्योगों पर निजी स्वामित्व ना हो, ताकि मजदूर और उद्योगपति एवं पूंजीपति के बीच जो है डिफरेंस या शोषण का जो विकल्प है वो ना बचे। यानी मार्क्सवाद मानता है कि उत्पादन और वितरण के साधनों का जब तक समाजीकरण नहीं होगा तब तक वास्तविक लोकतंत्र नहीं होगा। राजनीतिक लोकतंत्र हो सकता है, लेकिन आर्थिक लोकतंत्र की संभावना नाम के बराबर है। लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत मानता है कि श्रमिक हितों का विकास होना जरूरी है। जब तक श्रमिक हितों की अनदेखी की जाती है तब तक जो है वास्तविक लोकतंत्र नहीं है। तब तक पूंजीपतियों का लोकतंत्र है, उद्योगपतियों का लोकतंत्र है, बड़े बिजनेसमैनों का लोकतंत्र है, धर्मगुरुओं का लोकतंत्र है, समाज में जो प्रभावशाली लोग हैं सिर्फ उनका लोकतंत्र है। श्रमिकों का लोकतंत्र नहीं है। श्रमिकों की संख्या भी अधिक है, लेकिन अधिक होते हुए भी उनकी शासन में कोई भागीदारी नहीं है, क्योंकि वह सुबह से शाम तक अपने जो है जीवन यापन के चक्रों में ही पिसते चले जाते हैं। राजनीतिक प्रक्रियाओं और गतिविधियों में उनकी प्रत्यक्ष रूप से भूमिका नहीं है। केवल चुनाव के समय उनकी भूमिका एक सीमित दायरे में होती है। पूंजीवाद में पूंजीपतियों की रक्षा होती है। जिन भी देशों में पूंजीवादी प्रणाली है वहां पर पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का आरक्षण होता है, श्रमिकों का, किसानों का शोषण होता है, बड़े जमींदारों का, धर्मगुरुओं का, बिजनेसमैनों का जो हित है उनका संरक्षण होता है, श्रमिकों का दमन और शोषण होता है। इसलिए अगर किसी भी राज्य में सभी लोगों के तंत्र को स्थापित करना चाहते हो, सभी लोगों की राजनीतिक सत्ता में भागीदारी चाहते हैं, तो श्रमिकों का, किसानों का, छोटे दुकानदारों का दैनिक जो वेतन भोगी है, जिनकी आर्थिक जो स्थिति है वो केवल जीवन यापन तक सीमित है, जो भौतिक सुविधाएं जिनको उपलब्ध नहीं है, ऐसे लोगों के हितों का विकास करना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत श्रमिक वर्ग की तानाशाही पर बल देता है। मार्क्सवादी सिद्धांत मानता है जब तक देश की शासन सत्ता पर श्रमिक वर्ग की तानाशाही नहीं होगी और बुर्जुआ वर्ग पर नियंत्रण नहीं होगा, पूंजीवाद के अवशेष समाप्त नहीं होंगे, उद्योगपति पूंजीपतियों को भी अपने जीवन यापन के लिए शारीरिक श्रम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, तब तक वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति के लिए लोकतंत्र नहीं आ सकता। और पूंजीवाद के अवशेष समाप्त करने के लिए बुर्जुआ वर्ग का प्रभाव न के राजनीतिक प्रभाव न के बराबर किया जाए, बिल्कुल समाप्त करने का प्रयास किया जाए, श्रमिक कल्याण के लिए कार्य किए जाए, तभी जो है उस देश में, उस राज्य में वास्तविक लोकतंत्र हो सकता है। अन्यथा पूंजीवादी प्रणाली में लोकतंत्र संभव नहीं है। लोकतंत्र केवल जो है पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का, बड़े बिजनेसमैनों का होता है। लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत मानता है कि उत्पादन में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि की जाए। जितना उत्पादन बढ़ाया जाएगा उतना ही श्रमिकों की संख्या वृद्धि करनी पड़ेगी, उनको रोजगार मिलेगा, इससे आम व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, श्रम की उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा, तो इससे जो है
एक प्रकार से आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा मिलेगा। यानी समाज में सभी लोगों को जीवन यापन के लिए रोजगार से जुड़ी समस्या समाप्त होगी। तो एक प्रकार से लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत उत्पादन में वृद्धि व श्रमिक हितों पर बल देता है। लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत मानता है कि अर्थव्यवस्था समाजवाद पर आधारित होनी चाहिए। यानी जो संविधान है वो समाजवादी विचारधारा पर निर्मित होना चाहिए। अगर संविधान में समाजवादी विचारधारा के अनुसार संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं तो उस देश में वास्तविक लोकतंत्र होगा, आर्थिक लोकतंत्र होगा। कृषि, उद्योग, व्यापारिक संस्थान इत्यादि पर सामाजिक व्यवस्था इत्यादि जो चीज़ें हैं वो सामाजिक व्यवस्था पर आधारित होनी चाहिए। यानी ऐसे आर्थिक संस्थानों पर, आर्थिक संस्थाओं पर, आर्थिक उपक्रमों पर पूरी तरह से समाज का नियंत्रण होना चाहिए, राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष, समुदाय विशेष, वर्ग विशेष का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। निजी संपत्ति का अधिकार नहीं जैसे। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था जब समाजवाद पर आधारित होगी तो सभी लोगों को लोकतंत्र का लाभ मिलेगा, सभी लोग लोकतंत्र के युग में जिएंगे। अन्यथा जो है पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का, बड़े बिजनेसमैनों का लोकतंत्र बनकर रह जाएगा। इसलिए मार्क्सवाद उदार प्रजातंत्र की आलोचना करता है, उदार प्रजातंत्र के विरुद्ध है, जिसमें श्रमिकों को, छोटे किसानों को, छोटे दुकानदारों को कोई आर्थिक महत्व प्रदान नहीं किया जाता। मार्क्सवाद का लोकतंत्र सिद्धांत समाजवादी संस्कृति पर बल देता है। मार्क्सवाद का समाजवाद लोकतांत्रिक जो सिद्धांत है वो पूंजीवादी संस्कृति के मूल्यों को समाप्त करने पर बल देता है। मार्क्सवादी सिद्धांत में माना जाता है कि जब तक पूंजीवादी संस्कृति समाप्त नहीं होगी, पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, बड़े बिजनेसमैनों, जमींदारों के जो राजनीतिक संस्कृति है, भोगवादी संस्कृति है, उसको समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक आम लोगों का कल्याण नहीं होगा। देश के अंदर जो भौतिकवादी, पूंजीवादी मानसिकता है उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यानी बुर्जुआ वर्ग की जो भोगवादी संस्कृति है उसको जब तक नष्ट नहीं किया जाएगा, उसकी जगह समाज के सभी लोगों को समान रूप से देखने की प्रवृत्ति का विकास नहीं किया जाएगा, देश के आर्थिक संसाधनों पर समाज के सभी लोगों को नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रयास नहीं किया जाएगा, तब तक इसी तरह से श्रमिक हितों का शोषण होता रहेगा, सर्वहारा वर्ग का शोषण होता रहेगा। इसलिए सर्वहारा वर्ग की हितकारी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पूंजीवादी संस्कृति को समाप्त करने पर बल दिया गया है। लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत साम्यवादी दल की प्रधानता पर बल देता है। यानी लोकतंत्र का साम्यवादी सिद्धांत मानता है कि एक प्रकार से समाजवादी राज्य में राजनीतिक दलों का अस्तित्व केवल एक ही साम्यवादी दल तक निर्भर रहता है। किसी भी देश में जहाँ पर साम्यवादी शासन प्रणाली है वहाँ एक दल का प्रभाव है, जैसे चाइना, क्यूबा, रसिया है, यहाँ केवल कम्युनिस्ट पार्टी का ही रोल रहता है और कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीतिक प्रक्रियाओं में प्रभावशाली भूमिका रहती है। और ऐसे राज्य में आर्थिक अधिकारों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, आम जनता के आर्थिक अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत में राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज पर बल दिया गया है। कार्ल मार्क्स का शुरू से ही विचार था कि अगर साम्यवाद को वास्तव में व्यवहारिक रूप से लागू करना है, स्थापित करना है, तो राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना पर बल दिया जाए। और जब दुनिया में राज्य ही नहीं रहेगा, वर्ग ही नहीं रहेगा, जो दोनों ही शोषण के यंत्र है, दोनों ही आर्थिक शोषण के साधन है, तब जो है पूरी दुनिया में साम्यवाद आ जाएगा। तो मार्क्सवाद मानता है कि ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिसमें राज्य रूपी संस्था जो शोषण का प्रतीक है, दमन का प्रतीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध है, उसका पूरी तरह से समाप्त हो जाए और समाजवादी समाज का उदय हो। यानी ऐसा समाज जिसमें समाज के लोगों का नियंत्रण हो आर्थिक संसाधनों पर, किसी व्यक्ति विशेष, समुदाय विशेष, वर्ग विशेष का नियंत्रण न हो।
समाजवादी संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, नैतिकता पर ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, जिसमें गरीब, किसान, मजदूर इनके आर्थिक हितों को संरक्षण प्रदान किया जाए। समाजवादी अनुशासन स्थापित हो, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जो है वो राज्य के पास हो, किसी व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष, समुदाय विशेष के पास न हो। जितने भी पूंजीवादी प्रणाली के अवशेष हैं उनको समाप्त करने का प्रयास किया जाए। तो ये पूंजीवादी प्रणाली के विरुद्ध साम्यवादी जो समाज है, राज्य विहीन, वर्ग विहीन समाज है, जिसमें वास्तव में कार्ल मार्क्स कहता है कि लोकतंत्र स्थापित होगा, उसकी पहचान है, उसकी विशेषताएं। अब प्रश्न उठता है कि क्या वर्तमान संदर्भों में राज्य विहीन, वर्ग विहीन समाज संभव? कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन के विचारों से देखा जाए तो दुनिया में जो है क्लासलेस सोसाइटी कहीं पर भी नहीं है, स्टेटलेस सोसाइटी आज तक नहीं हुई, कार्ल मार्क्स की जो भविष्यवाणी है। लेकिन फिर भी इस सिद्धांत का बहुत बड़ा मूल्य है। लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत ने राज्यों के नेताओं को एक विशेष प्रकार के राजनीतिक ढांचे, राजनीतिक कार्य प्रणाली को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत सर्वहारा वर्ग के साथ राजनीतिक न्याय को प्राप्त करने की कोशिश करता है और पूंजीवादी वर्ग के जो दुष्परिणाम है, पूंजीवादी प्रणाली के जो शोषण के यंत्र उनको समाप्त करने की कोशिश करता है। मार्क्सवादी सिद्धांत मानता है कि जब तक सर्वहारा वर्ग को राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व प्राप्त नहीं होता तब तक मार्क्सवाद का यह प्रयास जारी रहेगा। यानी देश के अंदर जो है दैनिक वेतन भोगी है, श्रमिक है, छोटे किसानदार है, दुकानदार है, इनके आर्थिक हितों का जब तक संरक्षण नहीं किया जाता तब तक वास्तव में लोकतंत्र नहीं आएगा, लोगों की सरकार नहीं होगी। तब तक जो है पूंजीपतियों की, उद्योगपतियों की, जमींदारों की, बड़े धर्मगुरुओं की सरकार रहेगी। ऐसा जो है मार्क्सवाद का मानना है। तो लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।